सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2026 को लेकर के, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा सेशन रखा जाए ताकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो और अपनी जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रख सके और रिवीजन जो प्रॉपर तरीके से होना है वो हो सके। ठीक है, इसमें हम सेशन में बात करेंगे जो अंतिम दिनों का जो समय होता है उसमें कैसे रिवीजन करें और उसके साथ साथ में ही क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, चीज़ों को और रिवीजन किन का करें, इन दो तीन बातों को लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन में पूछते हैं ना बार बार मैसेज करके, तो फिर उनका ही समाधान हम इस सेशन पे या ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थिति में न रहे और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू जारी रख सके। ठीक है ना, तो इसमें देखो आप, अगर हम बात करें रिवीजन की तो अंतिम दिनों में रिवीजन, अब देखो इतना बड़ा सिलेबस है और अब इन 10-11 दिनों में मतलब अगर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो वहाँ तो उनके लिए तो हम कह सकते हैं 15 दिन का समय है, 14-15 दिन का। लेकिन अगर हम दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके फर्स्ट पेपर को भी अगर इसमें शामिल करें तो यूँ मानो कि 10-11 दिन का समय है और जिनका जैसे जैसे आगे जाए वो अपने कंटिन्यू ऐड करते रहना इसमें दिनों की संख्या को। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें इसमें तो लगभग 10-12 दिन का जो समय है उसमें कैसे मैनेज करें रिवीजन को, तो सबसे पहली जो बात है आपको ध्यान में रखने योग्य जो बात है वो ये बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको एकदम खुद को शांत रखना है। अगर स्टूडेंट अगर लास्ट समय में खुद को अगर शांत रखने में अगर सफल हो जाता है तो यकीन मानो वो आधी लड़ाई तो एग्ज़ाम से पहले ही जीत लेता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है सारी चीज़ें याद करनी होती है। अगर याद की हुई तो उनको रिवीजन करना होता तो दिमाग एकदम भारी भारी हो जाता है। फिर लास्ट में स्टूडेंट को लगता है मेरे को ये भी याद नहीं है, मेरे को ये भी याद नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत लंबे समय से तैयारी करी है और सारी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में आराम से रिकॉल हो जाती है। ठीक है, हो सकता है कोई एक आधा तथ्य आपसे छूट गया हो तो इसको ये मत समझे कि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो खुद को एकदम शांत रखें। शांत रखने के बाद में आपको ये तय करना है खुद को, देखो मैं बताऊंगा तो मेरी स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अब सारी चीज़ें तो आपको आपके बारे में खुद को सबसे बेस्ट पता होती है, तो खुद उसमें आपको ये तय करना है कि मेरे को जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, उस तैयारी के दौरान कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे या टेस्ट देने के दौरान ऐसे कौन कौन से तथ्य थे जो मेरे को थोड़े से कम याद थे या जहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो एक तो रिवीजन में उन तथ्यों को शामिल करना है, फैक्ट्स और तथ्यों को जो आपको टेस्ट सीरीज के दौरान या पढ़ाई के दौरान है वो परेशान कर रहे थे, या यूं कह दो फैक्ट्स। ठीक है ना, तो एक तो उनका प्रॉपर आपको रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको जो आपका पाठ्यक्रम है और आपको लग रहा था कि ये मेरे को उस समय तो याद हो गया था, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो ये बार बार रिवीजन करने के दौरान विद्यार्थी को पता भी चल जाता है कि अब ये मेरे को इतने दिनों तक तो याद था लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें सिली मिस्टेक हो रही है। तो जो पार्ट लंबे समय तक याद रह रहा है, अगर उसका अगर आप बहुत स्पीडली रिवीजन कर लो और थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूज कर रहा था आपको उसका थोड़ा सा समय दे करके रिवीजन करो और चीज़ों को वापस अच्छे से याद करो ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम हॉल में रिकॉल हो सके। ठीक है, मेरा ये मानना रहता है हमेशा से, मैं हर बार भी ये कहता हूँ कि अंतिम 20 दिनों में एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट अगर अंतिम यूं मान लो अगर रिवीजन करने में अगर सक्षम होता है, ठीक है ना, तो वो विद्यार्थी 20 दिनों की चीज़ को तो एग्जाम हॉल में जब पेपर देने बैठेगा तो आराम से चीज़ों को रिकॉल कर लेगा। ठीक है ना, अब क्या पढ़े, अगर इस क्या पढ़े के अगर क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट को अगर देखें हम, तो कुछ स्टूडेंट है जो प्रॉपर तरीके से जो जिनके पास पढ़ रहे थे उनके पास नोट्स है, कुछ जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे और टेस्ट सीरीज पे डिपेंड थे तो उनके पास टेस्ट सीरीज है, कुछ ऐसे थे बच्चे थे जो गाइड पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो मानक पुस्तकें पढ़ रहे थे। ठीक है ना, अब सारी चीज़ों को तो एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखो कि लास्ट टाइम में चाहे आप क्वेश्चन निकालो या ना निकालो,
लेकिन जो थियोरी आपने पढ़ी थी, ठीक है, उसका एक बार प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवीजन करें। और उसके साथ में अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी तो उस समय जब आप सोल्व कर रहे थे उस समय मैं बच्चों को कह रहा भी था कि इन चीज़ों को मार्क कर लिया करो, ऐसे तथ्य जो आपको नया लगे आपके नोट्स में न हो। तो ऐसे टेस्ट पेपरों को आप एक आध दिन में एक बार जरूर नज़र मार दें कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स या तथ्य थे जो मेरे को उस समय परेशान कर रहे थे, तो उनका एक बार जरूर आप रिविजन कर लेना, ताकि जो संपूर्ण टेस्ट सीरीज में कंटेंट है वो आपको अच्छे से याद रह जाए। ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है, एक तो इसमें क्वेश्चन आ गया कि आपको एक तो थ्योरी पढ़नी है, और जो टेस्ट पेपर थे आपके आपने सोल्व करे थे और उनमें आपने मार्क कर रखे हैं ऐसे तथ्य फैक्ट्स को या कॉन्सेप्ट्स को जो उस समय आपको थोड़े से सोल्व करते समय नहीं आ रहे थे, तो उनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले उनका। ठीक है ना। और बाकी जो थ्योरी है आपकी, चाहे बुक से पढ़ रहे थे, चाहे आप नोट से पढ़ रहे थे, चाहे ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे थे, उनको एक बार जरूर स्पीडली रिवीजन कर देना। ठीक है। और कैसे पढ़ें, ऐसे नहीं है कि कोई टॉपिक अगर हमारे को उस समय नहीं आ रहा था और हम अभी भी उस एक टॉपिक को ही एक एक दिन का समय दे रहे हैं या 5-5, 7-7 घंटे का समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट समय में आप जितना जल्दी और जितना फास्ट तरीके से अपने सिलेबस का रिवीजन करोगे ही, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। अगर हम टॉपिक को लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर दिन में अगर जैसे आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा है, रात में कोई अगर एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा है, तो फिर एक एक टॉपिक करने से आपका प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन नहीं होगा तो वो एक रील सी घूमती रहेगी दिमाग में कि ये मेरा टॉपिक बच गया, ये मेरा बच गया, ये मेरा बच गया। तो अगर ऐसी रील अगर घूमती है तो जो पढ़ रहे हो ना समय, उस समय जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो भी आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि माइंड ऑफ कंसंट्रेशन जो होना चाहिए ना पढ़ते समय 100% जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी में लगाना है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना, थोड़ा स्पीड से रिवीजन करना है। तो कैसे पढ़े, स्पीड से पढ़े लास्ट टाइम में, और अच्छे से चीज़ों को रिवीजन करें स्पीडली। ठीक है। उसके साथ में ही किनका रिवीजन करें, वो अपन ने पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि ऐसे फैक्ट्स या तथ्य जो आप पढ़ रहे थे पढ़ाई के दौरान आपको अच्छे से याद नहीं रह रहे थे, चाहे आपने उनका 2 बार रिवीजन कर लिया हो, चाहे 4 बार रिवीजन कर लिया हो, तो कोशिश करो लास्ट के 10-12 दिन में कि उन ऐसे फैक्ट्स तथ्यों या कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवीजन करके जाओ, क्योंकि लास्ट का समय जो पढ़ा हुआ रहता है ना वो आराम से याद रह जाता है। चाहे महीने 1.5 महीने का अगर कोई ऐसे फैक्ट्स तथ्य हैं जो नहीं याद रहते, लेकिन लास्ट के समय में पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आराम से याद रह जाती है आपको। ठीक है ना। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जैसे एक तो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, और एक हमारा है वो सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का है, अब लास्ट में कितना कितना टाइम किन किन को दें। तो इसमें देखो आप, पिछली बार भी भूगोल के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका भूगोल में जो नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100+ क्वेश्चन ठीक हो रहे थे उनके, लेकिन वो कहाँ फंस रहे थे, फर्स्ट पेपर में फंस रहे थे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिनका अगर दोनों पेपर बढ़िया है और मजबूत है तो वो तो कितना टाइम दो, बराबर टाइम दे दो। जिनका अगर दोनों पेपर बराबर है, दोनों पेपर मजबूत है, तो 50% समय आप सब्जेक्ट को दो और 50% समय आप है वो फर्स्ट पेपर को दो लास्ट में। अगर जिनको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट पेपर बहुत वीक है या मैं अब बहुत जोर लगा रहा हूं तो आसपास में पहुंच रहा हूं, तो फिर आप 70% समय फर्स्ट पेपर को दे और 30% समय हो वो सब्जेक्ट को दे, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से कर लोगे, ये चीज़ें आपको आ रही है। और यहाँ पर अगर आप ज़्यादा समय दोगे तो यहाँ पर ये पेपर पास होने की संभावना हो जाएगी, और ये पेपर अगर पास होने की संभावना रह जाएगी, यहाँ अगर आप स्कोर कर लोगे तो आराम से सिलेक्शन निकाल दोगे। जिनको लग रहा है कि मेरा फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं सब्जेक्ट में बहुत वीक हूँ, तो ये उल्टा कर लो आप, 30% इसको दे दो अगर फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो, और 70% फिर सब्जेक्ट को दो आप। ठीक है ना। तो ऐसा एक रेशियो बना लो। अब आप खुद डिसाइड कर लेना आपका कि कौन सा पार्ट कितना मजबूत है और कहाँ कितना समय देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अगर फर्स्ट पेपर क्योंकि ज़्यादा समस्या यही आ रही है आर्ट्स के स्टूडेंट को, साइंस वाले स्टूडेंट को थोड़ी कम समस्या आ रही है क्योंकि उनका मैथ रीजनिंग साइंस वाला पार्ट ठीक होता है, तो वो वहाँ थोड़ा अच्छा स्कोर कर देते हैं। बाकी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट तो याद भी कर लेते हैं वो, लेकिन आर्ट्स वाला स्टूडेंट मैथ रीजनिंग साइंस तीनों चीज़ें नहीं कर पाता है। उसके साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश से कोई लेना देना ही नहीं रहा हुआ है शुरू से, तो वो फिर बच्चे हैं वो इस पेपर में थोड़े से पिछड़ते हैं। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि वो यहाँ इतना समय दे और बाकी जो चीज़ें आ रही है उसका दोहरान कर ले इस समय में। भाई अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो 7 घंटा इसको पढ़ लेना और 3 घंटा इसको पढ़ लेना।
अगर जिनका दोनों बराबर पेपर है तो 5-5 घंटे पढ़ लेना, अगर जिसका ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको 3 घंटे दे देना और इसको 7 घंटे दे देना, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। अगर 15 घंटे पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके एक अपना शेड्यूल बना लेना और स्पीडली है वो रिवीजन करना है। तो इस हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को मजबूत कर सकते हो। एक और चीज़ कहूँगा, अब लास्ट समय में कोई नया कंटेंट ऐड नहीं करना है, जो जितना पढ़ रहे थे आप आराम से पढ़ करके प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन करते रहना। हाँ, एक भूगोल के स्टूडेंटों के लिए एक बात ज़रूर है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत है, जिनको लग रहा है कि दोनों पेपर पढ़ लिए लेकिन मेरे पास रिवीजन करने के बाद में भी थोड़ा बहुत समय बच रहा है, तो अगर वो स्टूडेंट चाहिए और जिन्होंने ज्वाइन कर रही है अगर नहीं कर रखी है, तो वो हमारी जो अभी हमने काफ़ी टाइम हो गया 15 टेस्टों की एक टेस्ट सीरीज चलाई थी ऑनलाइन, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट और 11 और इसमें 4 टेस्ट हमने फुल पेपर के करवाए हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट के पास समय है और उसने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, तो वो ये वाले ज़रूर टेस्ट है वो थोड़ा समय दे करके अगर निकालता है तो उसको थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट इसकी ठीक है और कौन सी यूनिट ठीक नहीं है, क्योंकि पेपर देगा यूनिट वाइज है तो पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर उसमें अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो इसका मतलब यूनिट ठीक है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज की वजह से, फैक्ट याद नहीं होने की वजह से अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहाँ आप फिर इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उस यूनिट पे जाकर के अपनी कमी को दूर कर सकते हो। अभी भी समय है, क्योंकि एक यूनिट को पढ़ने में 8 से 10 घंटे लगते हैं अब, और आराम से आप उस यूनिट को वापस तैयार कर सकते हो जहाँ जहाँ आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। तो ये टेस्ट सीरीज उनके लिए हैं, सबके लिए नहीं है। जिनके पास प्रॉपर रिवीजन के लिए समय नहीं है तो वो इसमें मत उलझना आप। जिनके पास प्रॉपर रिवीजन कर लिया और अभी भी थोड़ा बहुत समय है और वो अपना टेस्टिंग करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो यहाँ कर लेना। ये आपको स्वाध्याय भूगोल का जो हमारा ऐप है, लिंक भी डाल दूंगा इस ग्रुप के एंड में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर के आप वो टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है ना, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और जो यूनिट आपकी वीक है, कुछ फैक्ट्स याद नहीं है, वो टेस्ट देने पर पता चल जाएगा, तो आप उसका आराम से प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकोगे। ठीक है ना, तो ये बातें थी जो मेन आपको बतानी थी। और एक बात इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो पहले मैंने बता दी थी, कि लास्ट समय में ज़्यादा भटकना नहीं है आपको। आधी लड़ाई वो इंसान एग्जाम से पहले जीत जाएगा जिसने खुद को बहुत शांत तरीके से रख करके और अपना प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहा है वो। ठीक है, अब ये मत सोचना मेरा ये छूट गया और मेरा ये पढ़ लिया, क्योंकि ऐसे अगर हड़बड़ाओगे ना आप तैयारी के अंतिम दिनों में, तो जो रिवीजन होना है वो वंचित हो जाओगे और फिर अच्छा स्कोर नहीं होगा आपका। इसलिए ये सेशन लिया है कि सबसे पहला काम है खुद को शांत रखना, बिल्कुल भी भटकाव नहीं करना, और आराम से इजी तरीके से अपना जो रिवीजन कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना और एग्जाम हॉल में बैठना। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को चीज़ें याद नहीं आ रही। आप जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे, पेपर देने बैठोगे, पेपर को खोलोगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें मौखिक याद नहीं होती है। 1-2 टॉपिक, 5 टॉपिक, 10 टॉपिक हो जाए, लेकिन 100 टॉपिक, 150 टॉपिक लास्ट में मौखिक याद नहीं होते थे, वो हमारे मन मस्तिष्क में सेव रहते हैं। और जैसे ही हमारे पास उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उसको रिकॉल कर लेता है और आराम से हम आंसर कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, एकदम शांत रख करके रिविजन करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। खुद को दूसरे चाहे कुछ भी करे, कैसी भी बातें करे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ग्रुप में बैठ जाते हैं, 2 स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं, कुछ नेगेटिव बात कर लेता है तो फिर वो थोड़ा मोरल डाउन होता है। तो लास्ट समय में आपको खुद पर विश्वास रखते हुए, खुद को शांत रखते हुए, बिल्कुल न घबराते हुए प्रॉपर तरीके से मैंने बता भी दिया है कि कैसे रिविजन करना है, कौन सी चीज़ों का रिविजन करना आप जरूर करना। और भूगोल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने लैब असिस्टेंट में भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, ये लास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे अपने प्रचार प्रसार के लिए, कह दो, या अपनी जो स्कीमें लगाते हैं वो मैराथन, महामैराथन, पता नहीं किस किस नाम से क्लासें लेंगे, उनसे बहुत दूर रहना है आपको। जो चीज़ें पढ़ी है ना उनका ही प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना। अब क्या ही पढ़ा देंगे वो आपको, अगर एक एक यूनिट की अगर वो 2-2, 5-5 घंटे में मैराथन क्लासें लेकर के अगर वो पूरी यूनिट कंप्लीट करवाते तो आप देखना वो बहुत मोटी मोटी बातों पर जिक्र करते जो तो आपको ऑलरेडी याद है। अब उन चीज़ों में आप समय क्यों खराब करो फिर? इसी तो अच्छा है आप 5 घंटे में उन यूनिट को अच्छे से पढ़ो जहाँ पर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो वो डाउट दूर हो जाएगा। तो वहाँ आप 2, 5, 7 क्वेश्चन की जरूर लीड लोगे अच्छे रिवीजन करने से, न कि उन क्लासों के लेने से। तो उनसे बहुत दूर रहो, वो अपने सब्सक्राइबर घंटे बढ़ाने के चक्कर के लिए हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं वो। ठीक है ना, मैं शुरू से इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ और साफ फैक्ट तरीके से कहता हूँ बच्चों को
कि दूर रहो ऐसी चीज़ों से जो फैक्ट्स पढ़े हैं आपने, क्योंकि हमने तैयारी के दौरान खुद ने ऐसी चीज़ें आजमाई है और फिर लास्ट में ये नतीजा हुआ कि जो खुद का पढ़ा हुआ है उसका अगर रिवीजन करके एग्जाम में जाते तो वहाँ हेल्प मिलती है। और उसके साथ साथ में भूगोल के जो विद्यार्थी हैं, लैब में भी मैंने कहा था और यहाँ भी कह रहा हूँ कि जो आपका मैप है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार हो सकता है कि सारी चीज़ें मैप में एग्जैक्ट याद नहीं होती, लेकिन कौन सी चीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्टेट में है, अगर इतना भी याद रह जाता तो हम जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, आजकल नया ट्रेंड चला है क्वेश्चन पूछने का, पहले 1-2 क्वेश्चन पूछते थे लेकिन लैब असिस्टेंट में 8-10 क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन आप वहाँ पर आराम से सोल्व कर सकते हो। तो मैप को बहुत अच्छे से याद कर लो, जब भी पढ़ो, पढ़ते समय जो भी आपके, चाहे वो एनसीईआरटी के मैप हो चाहे जो ऑथेंटिक बुक्स है उनके मैप हो, अगर आप मैप के माध्यम से अगर चीज़ों को लास्ट में, अगर मैं तो कहता हूँ 2 दिन का अगर आप समय या 1 दिन का लास्ट का समय अगर पूरे दिन बैठ कर मैप भी याद करोगे तो भी अच्छा रहेगा आपको। अगर 1-2 क्वेश्चन मैप का आता है वो बिल्कुल सही हो जाता है तो आप आगे निकल जाओगे और स्टूडेंट से, ठीक है। तो मैप वाले क्वेश्चन चाहे वो नॉर्थ से साउथ पूछे, साउथ से नॉर्थ पूछे, ईस्ट से वेस्ट पूछे, वेस्ट से ईस्ट पूछे, चाहे 0 डिग्री को मानते हुए पूछे, देशांतर को चाहे 0 डिग्री अक्षांश को मानते हुए क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर आप आराम से डील ले सकते हो अगर आपका मैप अच्छा है तो कोशिश करना एक बार मैप का भी, जो जितने मैप हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर लो। ऐसे भी नहीं कि पूरा समय मैप को ही दे दे, लेकिन आराम से जब कभी आधा घंटा समय निकाल लिया, कभी 1 घंटा समय निकाल लिया, ऐसे बीच बीच में आप मैप को भी कंप्लीट कर देना। कौन सी धारा किधर से जा रही है, उत्तर में है कोई, अब सबको पता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये धाराएँ हैं, लेकिन उसमें भी 0 डिग्री के कौन से उत्तर में कौन से दक्षिण में है। तो इन चीज़ों का बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाता है। अगर लास्ट में प्रॉपर तरीके से मैप का अगर रिवीजन नहीं किया हुआ रहता है तो आपको नहीं करना है और आराम से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, खुद पे आत्मविश्वास रखना है, नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूर रहना है लास्ट में, और आराम से अब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उनसे भी मैं कहूँगा सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहना। अगर देखना ही है तो कोई आधा 1 घंटा शाम को देख लेना, लेकिन ऐसे नहीं कि अपन सुबह उठते पहले उनको शुरू कर दे, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है शाम को देख लिया करो, ताकि सुबह अगर कोई चीज़ देख लेते तो पूरा दिन खराब जाता है। ऐसा अगर ऐसे शाम को अगर कोई चीज़ देख भी ली तो सो करके सुबह उठेंगे तो आराम से वो थोड़ी सी कम प्रभाव डालेगी अपना। तो बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहना है, आराम से पेरेंट्स के साथ में बातचीत करते रहो, खुद को शांत रखो, और मैं बार बार कह रहा हूँ शांत रखो, कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल हड़बड़ाहट मत करो, रिवीजन करो। आपका आराम से आपने जो जितने मेहनत करी है ना, ईश्वर आपको बिल्कुल आउटपुट देगा और आपका चयन होगा, ऐसी हमारी आशा और शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल उम्मीद है आप इस हिसाब से अपनी रिवीजन की जो रणनीति है 3 दिनों की उसको अप्लाई करोगे और आराम से अपनी सफलता है वो प्राप्त करोगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद।